तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आज आपका बिग डेटा का पेपर था और आज हम लोग उस डेटा यानी बिग डेटा का जो पेपर है उसका रिव्यू करने वाले हैं। और चूंकि पेपर काफ़ी बेहतरीन था, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन भी स्टूडेंट ने हमारे चैनल के माध्यम से नोट्स को एक्सेस किया होगा, जिन भी स्टूडेंट ने हमारे चैनल के माध्यम से जो नोट्स है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको प्रोवाइड किया गया था, उनको अगर उन्होंने एक्सेस किया होगा और उनका सही तरीके से उनका यूज़ अगर उन्होंने किया होगा तो ये सारे क्वेश्चन वो अच्छी तरीके से अटैम्प्ट कर सकते थे। क्योंकि पता है कि आपको एग्जामिनेशन में 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मात्र 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना रहता है। आप उन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिस्ट द कंपोनेंट ऑफ हेडॉप एंड एक्सप्लेन इट्स यूज, जो कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपने नोट्स में लिखा है। साथ ही साथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीज ऑफ द 5 बिग डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें आपका वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेरिसिटी, वैरायटी और भी जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, तो यहाँ से 14 मार्क्स आपके फिक्स हो गए। ओके, उसके बाद आप क्या कर सकते थे, जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है बिग डेटा के, आप उनको भी लिख सकते थे। साथ ही साथ जो मैप रिड्यूस का कंसेप्ट है, मैप रिड्यूस ज़्यादातर एग्जामिनेशन में इस बार पूछा गया है, बार बार 1-2 बार रिपीट किया गया ये क्वेश्चन, तो इस भी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते थे। यानी 14 मार्क्स वहाँ से, 14 मार्क्स यहाँ से, यानी 28 मार्क्स यहीं से आपके कंफर्म हो गए। यानी पासिंग मार्क्स आपने 2 ही क्वेश्चन में क्रॉस कर लिया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन किस तरीके से था तो आगे देख सकते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन इन डिटेल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हेडअप विद नेट स्केच। यानी जो भी आपको हेडअप था, हेडअप का बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक आपको बताना था विद प्रॉपर डायग्राम। तो यहाँ से डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन शुरू हो जाता है, तो डायग्राम इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना था। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन था, डिस्कस ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट ऑफ मैप रिड्यूस विद एन एग्जाम्पल। हो सकता है कि 3 नंबर क्वेश्चन आपसे ना बने, तो इसको रिमूव करना है, क्योंकि हमारे पास एग्जामिनेशन में ऑप्शन है कि हम 8 क्वेश्चन में से मात्र 5 क्वेश्चन को ही हमें अटेम्प्ट करने। ओके, उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट एंड द पॉपुलर टॉपिक ऑफ एसडीएफएस, यानी जो आपका हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम था, वो आपके डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। 7 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आया है। साथ ही साथ यूजर डिफाइंड फंक्शन किस तरीके से यूज होता है हाइप के अंदर, ये भी आप अच्छी तरीके से लिख सकते थे। ऑल्दो अगर किसी भी स्टूडेंट ने कम से कम 3 यूनिट को अच्छी तरीके से कवरअप किया है, तो वो उन चीज़ों को अच्छी तरीके से इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते थे। साथ ही साथ जो 2 साल का पीवाई क्वेश्चन जिन्होंने सॉल्व किया है, वो भी इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ओके, उसके साथ साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बढ़िया फंडामेंटल इसके अंदर पूछा गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हाइप है, हाइप प्रोसेस क्या होता है, पूरा फंडामेंटल इसका आपके सामने दिख रहा होगा। उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 6 है, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ हाइप डेटा टाइप। तो हाइप डेटा टाइप तो आपको किसी भी हाल में अटेम्प्ट करना ही था। अगर इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो कहीं ना कहीं ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। ओके, इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। एक बार क्वेश्चन अगर आपके सामने मिले क्वेश्चन पेपर, तो उसको आप लोग पढ़िए, उसके बाद आइडेंटिफाई कीजिए कि किस क्वेश्चन को आपको पहले अटेम्प्ट करना है। ओके, उसके साथ साथ आपका शॉर्ट नोट लिखना था नो एसक्यूएल पे, तो नो एसक्यूएल के बारे में आप शॉर्ट नोट लिख सकते थे। उसके साथ साथ जो भी वेरियस टाइप ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस आता था, वो भी आप अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते थे। और जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एडवांटेजेस है नो एसक्यूएल डेटाबेस के, वो भी आप लिख सकते थे। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें से 2 क्वेश्चन के सवाल के जवाब नहीं देने थे, तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, जिसमें सोशल नेटवर्क एज ए ग्राफ, सोशल नेटवर्क माइनिंग एंड रिकमेंडर सिस्टम। ओके, तो तीनों क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करना था। ऑल तो अगर मैं पेपर की रिव्यू की बात करूं, तो इस पेपर में आप अच्छी तरीके से, अगर आपने हमारे नोट्स को एक्सेस किया है, पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जो कि मैंने सॉल्यूशन के माध्यम से प्रोवाइड किया है, तो आप लोग आसानी से 50+ मार्क्स क्रॉस कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ दीज नोट्स एंड योर एफर्ट। ओके, तो कहीं ना कहीं कितना भी नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाए, जब तक आप खुद का मेहनत नहीं लगाएंगे, खुद का एफर्ट नहीं लगाएंगे, तो कितना भी आसान पेपर पूछ दे एग्जामिनेशन में, आपको टफ ही लगेगा। ओके, तो अभी एक पेपर बचा हुआ है, अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए। आज के आज अभी के अभी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए और उस नोट्स को एक्सेस कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।